ये केस आपको बताएगा कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता। हो सकता है जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करो, अगले साल वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। सर्द हवाएं बह रही थी और इसी दौरान दो दिलों की एक दूसरे से मुलाकात हुई। दीपक और शिवानी दोनों कॉलेज के दिनों में मिले थे। दोनों के बीच में प्यार हुआ और दोनों ने फैसला किया कि वो 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे। 7 जनवरी 2024 दोनों ने 7 फेरे लिए और एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का वादा किया। कुछ समय बाद उनके एक बेटा हुआ। दीपक रेलवे में तकनीकी विभाग में काम करता था। एक सीधा साधा आदमी जो बिल्कुल सिंपल लाइफ व्यतीत कर रहा था। उसकी जिंदगी में वो लड़की थी जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था और एक छोटा सा बेटा था। इन तीनों के साथ वो नजीबाबाद के आदर्श नगर में एक किराए के मकान में रहने लगा था। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। दीपक डेली अपनी जॉब पर जाता, शाम में लौटता और शिवानी और अपने बच्चों से मिलता। ये इसका जो रूटीन था उसे बिल्कुल परफेक्ट लगता था, क्योंकि वो अपने फैमिली के लिए कमा रहा था। उसने अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना ली थी और साथ में उसने काफी अच्छा फंड एंड इन्वेस्टमेंट इकट्ठा कर लिया था। कुछ वक्त में वो अपने किराए के मकान को भी बदलने वाला था। लेकिन किसी भी रिश्ते में जो जहर होता है वो धीरे धीरे घुलना स्टार्ट होता है। एक साल के अंदर में ये जो प्यार था इसमें थोड़ा फीकापन आने लगा था। दीपक शिवानी को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा बिजी रहता था। लेकिन इस चीज की कंप्लेन कभी शिवानी ने नहीं। फिर आई 4 अप्रैल 2025 की सुबह। शिवानी सुबह उठती है और उसने देखा कि दीपक बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है और वो काफी जोरों से चिल्लाने लगती है कि दीपक को हार्ट अटैक आया है। कैसे न कैसे करके वो दीपक को हॉस्पिटल लेकर गई। हॉस्पिटल में भी सिर्फ एक ही चीज कह रही थी कि दीपक को हार्ट अटैक आया है, उसे बचा लो। उसी वक्त उसने अपनी सास और देवर को भी कॉल किया। जब वे सब हॉस्पिटल में गए उनसे भी उसने यही कहा कि दीपक को हार्ट अटैक आया है। सबको उस वक्त लग रहा था कि दीपक को हार्ट अटैक ही आया है। जैसे ही दीपक के घर वालों ने दीपक को उस अवस्था में देखा, दीपक के गले पर उंगलियों के निशान थे और ये जो भी चीज थी ये दीपक के घर वाले को काफी ज्यादा अटपटी लगी। इस चीज की वजह से वो डिमांड करने लगे पोस्टमार्टम की। शिवानी बार बार मना करती रही कि नहीं, पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ दिख तो रहा है। लेकिन दीपक के घर वाले संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने पोस्टमार्टम की डिमांड की। डॉक्टर दीपक की डेड बॉडी लेकर जा चुके थे। दीपक की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम में एक ऐसा राज खुल के सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। असलियत में दीपक की जान किसी हार्ट अटैक की वजह से नहीं गई थी, बल्कि गला घोटने की वजह से गई थी। पुलिस और घर वालों पर शक सीधा शिवानी के ऊपर जाता है, क्योंकि शिवानी काफी ज्यादा घबराई हुई नजर आ रही थी और बार बार पोस्टमार्टम के लिए मना कर रही थी। पुलिस ने शिवानी को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। शुरुआत में तो वो गोल गोल बातें कर रही थी, कहानियां बना रही थी, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने एक ऐसा राज उगला जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने कहा कि हाँ, उसने ही दीपक को मारा है। उसने कहा कि दीपक के नाश्ते में उसने 4 नींद की गोलियां मिलाई थी, इसकी वजह से वो बेहोश हो गया और उसके बाद उसने दीपक को गला दबाकर मार डाला। लेकिन ये जो कहानी थी उसने एक और ट्विस्ट था। शिवानी का दायां हाथ टूटा हुआ था, तो फिर उसने आखिरकार एक हाथ से गला कैसे दबा दिया? ये काफी बड़ा सवाल था। लेकिन इस चीज को एक्सप्लेन शिवानी ने ये कहकर किया कि वो बेहोश पड़ा था और बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, इसलिए इसके लिए इजी हो गया था गला दबाना। लेकिन पूछताछ के दौरान शिवानी ने एक आदमी का नाम भी लिया। उस आदमी को बुलाया गया और दोनों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। उस आदमी ने बोला कि शिवानी झूठ बोल रही है, शिवानी ने फालतू में मेरा नाम लिया है, वो सबको गुमराह कर रही है। इस स्टेटमेंट के बाद शिवानी आग बबूला हो गई और उस आदमी पर उसने थप्पड़ों की बौछार कर दी। पुलिस ने छूट छुटावा किया, दोनों को अलग किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या यह केस एक लव ट्रायंगल है या शिवानी ने केवल फंड, नौकरी और पैसों पर कब्जा करने के लिए ऐसा किया था। लेकिन कब्जा किस लिए किया था? एक छोटे से बच्चे को अनाथ कर दिया और खुद भी जेल में सड़ेगी।